वैसे अहमदाबाद एक ऐसी जगह है गुजरात की जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी और मान लो सेफ जगह है। बट वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपने कैप्चर नहीं की होगी या फिर आपने कभी देखी नहीं होगी। खुद अहमदाबाद के लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। बट मैं आज जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो एक कॉलेज की स्टोरी है। और वो कॉलेज में 2013 में कुछ ऐसा हुआ था जो कि उसके ऊपर वो चीज़ होने के बाद बहुत सारी मीम्स भी बनी थी और बहुत सारे वो पोस्टर हुई ये सब भी छपे थे। और वो कॉलेज का नाम इतना ज़्यादा बदनाम भी हुआ था, शायद आपको पता भी हो, कुछ जो जो अहमदाबाद से है उन लोग को पता भी होगा शायद से। और ये स्टोरी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, मेरे को शॉर्ट में स्टोरी ख़त्म करनी है। गाइस अहमदाबाद में जो कॉलेज है उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी रीज़न है जो कि वो कॉलेज का नाम लेने से मुझे मतलब कि रोक रही है। तो वो कॉलेज का नाम मैं ये कहीं भी वीडियो में नहीं लूँगा, बट उसके बारे में लास्ट में एक हिंट दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कॉलेज है। अहमदाबाद का वो कॉलेज जिसमें एक आम सा लड़का था जो कि वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, बट उसे कोई पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब मान लो कि उसे कोई पढ़ने में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट था ही नहीं। तो उसके पापा और मतलब उसकी फैमिली बड़ी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा वीक थी। तो उसके पापा ने कुछ जुगाड़ करके वहाँ का उसको वॉचमैन बना दिया। वो राजी खुशी जाने भी लगा बिकॉज़ उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसे कुछ ऐतराज़ नहीं था बिकॉज़ उसे पढ़ाई से छुटकारा मिल चुका था। तो वो कुछ हिचकिचा भी नहीं रहा था और वो कॉलेज में वो 1 साल तक ये जॉब किया। बट 1 साल हो गया, उसने एक चीज़ नोटिस की कि कॉलेज में शाम के 6 बजे के बाद ना वॉचमैन दिखता है ना कोई स्टूडेंट दिखते। एकदम सुनसान हो जाता है, मानो कि ये कॉलेज अब बंद हो रहा है। बट सुबह होते ही वापस वही पब्लिक आ जाती है और वही लोग आ जाते हैं, एकदम हरा भरा हो जाता है। और आखिर ऐसा होता क्यों? उससे बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिली और कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिली जो कि शायद सच है, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगी। वो वॉचमैन ने 1 साल में कुछ मतलब कि फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग कर ली थी। वो लोग ऐसे थे जिन्हें पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट उन्होंने वॉचमैन से दोस्ती कर ली थी। और एक दूसरे की दोनों की अच्छी बॉन्डिंग के कारण वो लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया करते थे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही कॉलेज की एग्ज़ाम्स आ गई। कॉलेज की एग्ज़ाम्स के लिए वो जो बच्चे थे वॉचमैन के दोस्त, वो लोग को कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। मतलब कि मान लो वो बैक बेंचर्स थे, उन्हें कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। बट रिज़ल्ट आने से पहले उन्हें ये पता था कि वो फेल होने वाले। तो उन्होंने वॉचमैन का सोचा कि ये वॉचमैन है, इसके पास स्टाफ रूम की चाबी ज़रूर होगी। तो उन्होंने उससे बात करने की पूछी। उसने वॉचमैन के पास गया और बोले वो लोग कि क्या आप मेरी मदद कर दीजिए, यही सब भीख मांगी उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि आपके पास स्टोर रूम की चाबी है, प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प कर दो, क्योंकि ऐसा वो सब मना के उन्हें मना लिया। तो उसने भी सोचा हाँ मेरे पास स्टाफ रूम की चाबी तो है। और शाम के 6 बजे के बाद ऐसे ही पब्लिक पूरी खाली हो जाती है, एक भी इंसान वहाँ रहता नहीं है। बट वो बच्चों को पता था कि वो कॉलेज में क्यों शाम के 6 बजे के बाद कोई नहीं रहता, बट उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला बिकॉज उन्हें उनका काम निकालना था। तो वो वॉचमैन था, वो नेक्स्ट दिन मतलब कि अगले दिन ही शाम को 7 बजे वो स्टाफ रूम में पहुंच गया। वो स्टाफ रूम तक तो एकदम सेफली ताला खोल के पहुंच गया था। और उसने चुपचाप से डोर बंद कर लिया था स्टाफ रूम का, क्योंकि शक ना हो जाए किसी को। तो वो जैसे ही पेपर्स ढूंढ रहा था ऐसे ही डोर नॉक हुआ। जब डोर नॉक हुआ तो मानो कि उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई। उसने ये नहीं सोचा कि कोई अननोन थिंग होगी, उसने ये सोचा कि कोई प्रिंसिपल या फिर कोई हेड ना आ गया। तो ये सोच के वो बहुत ज़्यादा डर सा गया था। बट जब वो गेट के पास जाके उसने गेट खोला तो कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था और पूरी कॉलेज मानो कि एकदम सुनसान ही पड़ी थी, कोई था ही नहीं। तो उसने ये चीज़ को एकदम नज़रअंदाज कर दिया था पूरी तरह से। जब उसने वापस से अपने पेपर ढूंढने चालू किए तो उसे पता था कि वो पेपर्स कहाँ हैं। बट उसने जब पेपर ढूंढ लिए और उसके बाद वो जेरोक्स के लिए गया तो वापस से किसी ने डोर नॉक किया। और डोर नॉक करने के बाद वो जब वापस से खोलने गया और जोर से बोला कौन है, इसे परेशान कौन कर रहा है मुझे, ऐसे भड़क गया था वो। तो वो जब
डोर बाहर कैसे पार किया और ऐसे क्लासरूम की तरफ देखते देखते आगे बढ़ रहा था कि कोई तो शैतान बच्चा है जो कि मुझे परेशान कर रहा है, जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऐसे चलते 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 देखने गया तो एक क्लासरूम में एक लास्ट सी बेंच पे एक बच्चा बैठा था जिसने अपना माथा नीचे कर रखा था और एकदम मानो एकदम सुनसान बैठा था। और जैसे ही वो उसे 2-3 सेकंड देखा, वैसे ही उसने अपना सिर ऊपर किया और अपने डेस्क पे ऐसे मारने लग गया जोर जोर से। उसने इतना जोर जोर से डेस्क पे मारा अपना माथा कि उसके माथे से खून ही खून आने लग गया। बट वो बिल्कुल हिचकिचा ही नहीं रहा था और वो वॉचमैन उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। उसने पागलों की तरह हंसना चालू कर दिया बच्चे ने। तो वो वॉचमैन की इतनी हवा टाइट हो चुकी थी कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना वो कहीं भाग पा रहा था। जब बच्चे ने वो माथा अपनी डेस्क पे मारना बंद किया और उसके सामने देख के एक क्रीपी सी स्माइल की, जब वो वॉचमैन वहीं बेहोश होके गिर गया। अब वो बच्चों को ये तो पता था ये हुआ क्यों है, बट किसी की बताने की हिम्मत नहीं थी और ना किसी को कॉलेज में पता चल रहा था कि वॉचमैन इतनी रात को कर क्या रहा था और इसे 1 साल से पता क्यों नहीं था ये चीज़ हमारे कॉलेज में। उसने 10 दिन बाद होश में आके घबराहट में उन सब बच्चों को बताया, बट और किसी को नहीं बताया ये चीज़ कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो सब बच्चे ने जान के वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे कि ये चीज़ हम लोग जो सुनते थे वो आज भी है, वो लिटरली एग्जिस्ट करती है। हम लोग ने तो इसे बस कहानी किस्सों में और बस हमारे एक्स स्टूडेंट से सुनी है जो कि ये कॉलेज पास आउट होकर निकल चुके। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ ये कॉलेज में है जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी है कि उसे कोई देखना ही नहीं चाहता। ऐसे ही वॉचमैन ने कुछ टाइम वो हॉस्पिटल में बिताने के बाद, मतलब कि 15 से 20 दिन उसने वो हॉस्पिटल में ही बिताए और उसके बाद जब वो वापस अपनी ड्यूटी पे लगा, थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए उसने अब ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए पर शाम के 6 बजे के बाद मैं ये कॉलेज के अंदर एंटर नहीं होऊंगा। मुझे पता चल चुका है कि ये कॉलेज में ये क्यों हो रहा है। उसने जब ऐसे नोटिस किया, पिछली यादें अपनी ताज़ा की, जब उसे ध्यान आया कि किसी ने कहा था कि 2012 में एक वॉचमैन था जो कि बहुत ज़्यादा हंसी खुशी और फ्रेंडली था और वो वॉचमैन बहुत सालों से और वो वॉचमैन की एक टॉप फ्लोर से गिरने से मौत हो गई थी। मतलब कि कोई फ्लोर से वो गिर चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी और वो भी एकदम ड्रेस में। और उस दिन जब वो गया था तो वो ड्रेस में था, तो शायद इसलिए उसने ऐसा सब किया। और उसके जाने के बाद वो सबसे चिढ़ने लग गया था मानो, और वो किस रीज़न से मरा था और क्यों मरा था ये आज तक किसी को नहीं पता था, या फिर उसने सुसाइड की थी। बट ये कहानी यहीं एंड नहीं होती। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। जब ये कहानी उसे याद आई, उसके थोड़े दिन नॉर्मल जा रहे थे, बट जब वो ये बात भूलने लग गया था, जब वो ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर आया, शाम के 6 बजे वो अपने घर आ चुका था, उसे थोड़ा जल्दी आ चुका था और उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी तो इस कारण से वो सोने जा रहा था। जब उसकी आंख लगी थी, जब उसकी खिड़की में किसी ने नॉक किया। वो उस दिन वाली यादें ताज़ा होने में उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगा जो नॉक की आवाज़ आई थी। वो इतना ज़्यादा घबरा चुका था, उसे पता चल चुका था कि ये कौन कर रहा है, बट वो एकदम मतलब 100% श्योर नहीं था कि क्यों हो रहा है ये। उसे लगा हवा के कारण हुआ होगा या फिर कोई कबूतर टकरा गया होगा। उसने इग्नोर किया और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मानो वो ध्यान देना चाह रहा था बस उसने ध्यान दिया नहीं। वो वापस से अपनी आंखें बंद करके सोने का ट्राई कर रहा था बट सो नहीं पा रहा था। ऐसे ही वापस से किसी ने खिड़की पे नॉक किया। इस बार उसे कंफर्म पता था कि ये जैसे कोई नॉक कर रहा है, ऐसे कोई बर्ड टकरा ही नहीं है या फिर कोई हवा की आवाज़ नहीं है, ये लिटरली कोई चीज़ है जो कि मेरी विंडो को नॉक करे जा रही है। उसने देखा उस तरफ तो वो उसने देखा कि वही वॉचमैन जो कि उसकी कहानी के समय था, वही वॉचमैन वो खिड़की के बाहर से उसे स्माइल देके हंस रहा था। और इसके आगे गाइस मैं का स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज कुछ रीजंस थे, उसके आगे बता नहीं सकता। और ये अहमदाबाद का एक रियल स्टोरी था
और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपको ये स्टोरी के बारे में जानना है या फिर ये कॉलेज के बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा और उससे आपको बहुत सारी जानकारी और मिल जाएगी। मैंने इसको शॉर्ट में निपटाने का ट्राई किया है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो लेंदी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। मैंने बनाने का ट्राई किया था बट इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला तो मैं शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आपको अहमदाबाद के इस कॉलेज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो लिंक पे जाके देख लीजिए। उससे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने नहीं बताई है बट उसमें जाके ज़रूर से देखिएगा। मैंने एकदम स्टोरी रियल सुनाई है, ट्रू सुनाई है, बिल्कुल ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसे ही सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते रहे और ऐसे ही आप लोग का प्यार बढ़ते रहे। सच बोलूँ ना, मैंने आज तक लिटरली कसम से मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी भी आपको सब्सक्राइबर्स की तरह एकदम ऐसे ट्रीट नहीं किया। मैंने आपको लिटरली मैंने पहले से जैसे कि पहले से ही मैंने आपको ऐसे ट्रीट किया है मानो जैसे आप मेरी खुद की फैमिली बन रही है। मेरी खुद की ऐसी फैमिली जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और मैं खुद उसे बिल्ड कर रहा हूँ अपने ट्रस्ट से, ना कि आपका ट्रस्ट मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। आपको जैसी स्टोरी चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर से वो लाऊंगा और कंफर्म लाऊंगा। बट 1K लाइक इस वीडियो पे प्लीज़ करवा दो, मेरे को आपका सपोर्ट देखना है। तो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।